उसका पेन तो मतलब इतना था ना, मैं लिटरली रोने लग गई थी। तो मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको, और मतलब मेरे लिए तो ये लाइफ चेंजिंग थिंग थी जो मेरे साथ हुई। और सो गाइज इट्स डे 4 और अब ये मुझसे नहीं झेला जा रहा। लिजिट मेरा पूरा ये वाला हाथ पेन कर रहा है, ये वाला। सो हाई एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड इन द वीडियो। सो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी टैटू की जर्नी कैसी रही। आज है डे 3 और मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इंजरी होती है और वो बहुत बड़ा स्कार बन जाता है। मतलब मेरे जितना बड़ा तो स्कार होगा नहीं फॉर अ गर्ल, क्योंकि यूजुअली आई वॉज अ क्योंकि यूजुअली लड़कियाँ ऐसे इतनी ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत रेयर ऐसा केस होता है लड़कियों के साथ कि उनके बॉडी पार्ट्स में कहीं ना कहीं इतने बड़े स्कार रह जाते हैं बहुत टाइम के लिए। और मेरा तो ऐसा है कि ये मतलब प्रॉपर मेरे सामने ऐसा नहीं हुआ था कि जलते गया था और मुझे पता नहीं चला था। इसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे इसमें चीज़ें हुई थी। सो हाँ, और मैंने इसको कवर अप करवाया बिकॉज इट्स नेसेसरी फॉर मी। मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मैं जो भी मेरे पास है सब चीज़ के लिए, ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी रही हूँ। बट जो ये चीज़ हुई थी मेरे साथ, इस चीज़ की वजह से जो मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी वो वॉज लिटरली वेरी बैड फॉर मी। क्योंकि होता है ऐसा, अब इसको ऐसा है ना कि पहले इसको दिखाती थी तो लोगों का बहुत वियर्ड रिएक्शन रहता था, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर इसको शो अप करूँगी, आई विश कि ये अच्छा दिखे और मतलब लोग का रिएक्शन ना भी, तो मुझे कॉन्फिडेंस फील हो बस इसको। तो सॉरी गाइस, बीच में कॉल आ गया था। सो मतलब मैं कह रही हूँ कि अभी ये इतना दिख रहा है फिर भी मैं इसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। बट उस चीज़ में मैं कंफर्टेबल नहीं थी बिकॉज वो मेरी लाइफ की बिगेस्ट इनसिक्योरिटी थी और मैंने वो खुद बनाई थी। मतलब विजुअली होना नहीं चाहिए था बट थी मेरे लिए। और अब मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ इस पर कि जो भी था जैसा भी था। तो हाँ, सबसे पहले हम उनके टैटू स्टूडियो गए जो इंक विला टैटू स्टूडियो करके है उनका, और उनका इंस्टा पेज भी है इंक विला टैटू स्टूडियो। आप लोग देख सकते हो वहाँ पर उनकी आर्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है और उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या मुझे फील हो रहा है इन एक आध दिनों में, और मतलब मैं इसका अपडेट देते रहूँगी आपको, ठीक है। अभी ये इसलिए बड़ी वीडियो बना रही क्योंकि मैं इस वाली वीडियो में सब चीज़ें बताना चाहती हूँ कि अभी तक मेरे साथ क्या क्या हुआ, ठीक है। तो जब मैं वहाँ गई उन्होंने अच्छे से इंट्रो वगैरह, मतलब हाँ क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा कैसा आपको चाहिए, इस टाइप की चीज़ें मुझसे पूछी थी। तो फिर मैंने उन्हें बताया, उन्होंने स्कार इन रियल देखा तो उसके बाद किया, तो उन्होंने भी मतलब हिम्मत करके कहा कि हाँ कर लेंगे। तो फिर उन्होंने डिज़ाइन सेलेक्ट करे। पहले मैं सोची थी मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें देखना पड़ता है। तो उन्होंने फिर मेरे लिए ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट किया और मेरी भी चॉइस थी हाँ कि मैं ये वाला डिज़ाइन करूँ। तो उसके बाद उन्होंने इसकी मैं क्लीनिंग करी और मैंने ये टैटू बनाना इसी बीच सोचा था और ये हो गया गाइस। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। क्योंकि होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, देखनी पड़ती हैं, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। इट्स नॉट अ छोटी डील फॉर मी, इट्स अ बिग डील फॉर मी। और जो पेन था लिटरली इट वॉज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। और ऐसा नहीं है, वो बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। जो नॉर्मल स्किन थी उस पर मतलब उतना पेन नहीं हो रहा था मुझे, तो यहाँ वाला पेन मुझे यहाँ चढ़ रहा था, सीधे यहाँ जा रहा था वो पेन, ठीक है। तो मतलब थोड़ी बहुत हिम्मत चाहिए, उसके बाद आपको एक अच्छा सा ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सो हाँ, अभी उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने उसमें कुछ सैनिटाइज वगैरह किया इस चीज़ को, और सैनिटाइज करने के बाद उन्होंने प्रॉपर इसको क्लीन करा। और उन्होंने फिर उसके बाद जो टैटू का डिज़ाइन था वो प्रिंट करा। उन्होंने फिर इसको छापा, फिर स्टार्ट किया। मेरे से पहले उन्होंने तन्नू का टैटू बनाया क्योंकि, और मैंने खुद बोला क्योंकि मुझे हिम्मत चाहिए थी। और लिटरली तन्नू को तो मेरा सल्यूट है क्योंकि उसको बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ भाई। मतलब हाउ, मैं तो मतलब मेरे को तो पॉइंट पे पेन हो रहा था। मतलब 1 बजे से टैटू था और मैं शाम के 8 बजने वाले थे तब तक स्क्रीम कर रही थी। अब ऐसा होता है ना गाइस, कोई अगर नाटक वगैरह कर रहा होता है तो मतलब बहुत से लोगों को लगता है कि उनका पेन लेवल ज़्यादा होता है, तो उनको लगता है कि जो अगर जिसको पेन हो रहा है वो नौटंकी कर रहा है ये सब की। लेकिन हर किसी का पेन लेवल अलग अलग होता है, हर कोई अलग अलग काइंड का पेन झेल सकता है। और सबकी मतलब कैपेसिटी अलग अलग होती है पेन में, चाहे खाने में, हर एक चीज़ में हर किसी की भी कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो मेरा जितना था उतना मैं झेल रही थी क्योंकि मेरा ऐसा था, मैं सुई का झेल रही थी। बट मैंने वो किया था, जगह जगह पे नम करवाया था बिकॉज बहुत गंदा पेन वाला था। तो उसके बाद सेकेंड थिंग ये हुई उन्होंने स्टार्ट किया तो नॉर्मल था, मतलब पेन था बट जो ये बनाया है ये वर्थ इट है, ठीक है। उस पेन के आगे वर्थ इट है क्योंकि जो स्कार था उससे 1000 टाइम बेटर इज अ टैटू, ठीक है।
तो हाँ, जो भी था बीच में हमने थोड़ा सा लंच वगैरह किया, वो भी उन्होंने प्रोवाइड कराया। और मतलब कितना टाइम लगा, सुबह 1 बजे से स्टार्ट हो गया था और 8 साढ़े 8 बज गए थे ये टैटू कंप्लीट होने तक। और मेरा हल्का सा स्कार यहाँ पे इधर साइड भी है, तो यहाँ पर भी एक टैटू हल्का सा बना हुआ है, अभी वो कंप्लीट नहीं होता क्योंकि उसका पेन तो मतलब इतना था ना, मैं लिटरली रोने लगी थी। तो उनको खुद हो गया कि भाई नहीं, अब हम नहीं बना सकते इसको, ये इतना मेरे को खुद बुरा लग रहा है। उन्होंने खुद बोला कि मैं नहीं बना सकता, आउटलाइनिंग कर देता हूँ। और मेरे आंसू, फर्स्ट में मेरे आंसू आए थे बट नॉट उतने, नॉर्मल थे, मैं उनको झेल लिया था, हल्के फुल्के आए थे। बट उसके बाद जब इस वाले में आए थे ना, वो मेरे झेलने वाला लायक नहीं था। फिर भी मैं हिम्मत कर रही थी कि हाँ बना लो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इस दर्द के साथ रह सकती थी उस टाइम पे। बट मैं सोच रही थी कि अगर ये टैटू नहीं बनेगा तो मैं मतलब ये जो स्कार है इसके साथ कैसे हमेशा रहूँगी। तो वो चीज़ें हुई। और उसके बाद उन्होंने इसके मतलब टाइम पे जब वो वॉश कर रहे थे, और जो वो होता है टिश्यू होता है उसे जब साफ कर रहे थे ना, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसे बनाने से भी ज़्यादा दर्द होता है। और मतलब हर किसी की अलग फीलिंग होती है। बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े टैटूज बनाते हैं बट उनको कुछ पेन फील नहीं होता है, तो हर किसी का अपना अपना अलग अलग होता है, ठीक है। तो उन्होंने जब ये कंप्लीट करा, उसके बाद इसको वॉश किया, मतलब जो भी उनके पास फोम क्रीम वगैरह होती है उससे किया। और इसमें फिर उसके बाद उन्होंने जो ये फिल्म रैप करी है इसमें, तो उन्होंने मेरे से बोला था, और तनु से भी बोला था कि इसको तुम 8वें दिन निकाल देना, बिकॉज 1 हफ्ते तक रखना, क्योंकि अब ऐसा होता है ना टैटू फेड हो जाता है अगर उसकी अच्छे से केयर ना करो। और फिर वरना 2-2 घंटे में धोना, इस टाइप की चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो पीछे वाला तो मैं टाइम टू टाइम धो रही हूँ इसको, मैंने आज 2 बार धो लिया सुबह से। बट ये वाला कवर है, अभी इसको 8वें दिन निकालना है। तो कल का दिन ऐसा था, ये बहुत हीटअप हो रहा था और मैं सोच रही थी कि इसमें कहीं ज़्यादा पसीना ना हो जाए, बट ऐसा है ना मुझे पसीना कम होता है, तो हीटअप की वजह से मतलब मुझे लग रहा था कहीं ख़राब ना हो जाए। तो मैंने उनको कई बार कॉल करके और फोटो वगैरह भेजी, तो वो बोल रहे थे कि अगर ज़्यादा इसमें वाटरी टाइप का हो जाएगा तो आप निकाल लेना, अदरवाइज ऐसे रहने देना। अगर निकालोगे तो इसको फिर वॉश करते रहना टाइम टू टाइम। तो हाँ, और इसमें ऐसे प्रिकॉशंस उन्होंने बताए थे कि धूप में डायरेक्ट नहीं जाना है कुछ टाइम तक, 1 महीने तक मतलब धूप में ऐसे जाना नहीं है, रहना नहीं है, चलना नहीं है। तो जो भी मतलब हर, अब बहुत से लोग ऐसे होंगे कि ये जिन्होंने और ऑलरेडी टैटूज बनाए होंगे उनके टैटू आर्टिस्ट ने अलग चीज़ सजेस्ट करी होगी। बट ऐसा है ना, हर किसी का अपना अपना अलग अलग होता है, तो हर कोई अपने हिसाब से सजेशन देता है लोगों को। तो ठीक है, हम उनके सजेशन, उनके जो भी उन्होंने चीज़ें बताई है वो फॉलो करेंगे। और मतलब मेरे लिए तो ये लाइफ चेंजिंग थिंग थी जो मेरे साथ हुई, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसकी वजह से। और हाँ, अब मैं इसका अपडेट आपको दूंगी कल को, तो बताऊंगी कल को ही कैसा है। आज का दिन तो नॉर्मल था, मतलब इसमें पसीना पसीना हल्का हल्का फील हो रहा है बट नॉट दैट ज़्यादा। और ये शो यू, ये देखो, तो ये रहे मेरे हाथ की कंडीशन, और ये इतना खिंच रहा है ना, मैं आज मेरे को लग रहा है मैं निकाल दूंगी इसे, पता नहीं क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सो गाइज, इट्स डे 4 और अब ये मुझसे नहीं झेला जा रहा। लिजिट मेरा पूरा ये वाला हाथ पेन कर रहा है, ये वाला, और यहाँ पे भी स्वेलिंग टाइप की आ चुकी है इधर पे। तो मैंने वो भैया को कॉल करके पूछ लिया कि ये इसका क्या करना है, मतलब कैसे कैसे प्रोसेस है। तो अभी मेरा सोप था रूम पे, पता नहीं वो कहाँ गया, मैं उसको ढूंढती हूँ और उसके बाद इसको निकालती हूँ और आपको भी प्रोसेस दिखाऊंगी, ठीक है। तो गाइज, ये रहा सोप, इसका मैं अभी क्या बोलते हैं उसको झाग बना के लाती हूँ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जैसे जैसे इसको आप निकालोगे वैसे वैसे इस पर फोम लगाते रहना। तो लेट्स स्टार्ट इट। आउच बेटा, बहुत दर्द हो रहा है इसमें निकालने में, लुक जा। दिल्ली की मम्मी कहाँ जा रही होगी? में नहीं निकालना है फिर इसको, जैसे मैं निकाल दूँ ना वैसे ही निकालना है। रुको रुको, अभी मत निकालो, मैं निकाल दूंगी अभी। गाइस, मैं इसको पूरा निकालने के बाद आपको मिलती हूँ आपसे। गाइस, फाइनली सो ये रहा मेरा फाइनल टैटू। दिस इज हाउ इट्स लुकिंग। पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, ये आप देख सकते हो। सो हाँ, आज मेरी यहाँ पर ये जर्नी अभी एंड नहीं हुई है, मतलब इसमें जो पपड़ी वगैरह निकल रही है इसको एक बार और अच्छे से वॉश करना होगा शाम को, देन उसके बाद जाके इसमें मॉइस्चराइजर वगैरह लगाना है। सो हाँ,